देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत वायरल न्यूज। तारीख आज 8 नवंबर 2025, दिन शनिवार और हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया। और आइए बिना किसी देरी के एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है और भारतीय इतिहास के लिए भी दोस्तों आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो आज ही के दिन चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था भारत का पहला चंद्रयान मिशन 1। और इसके अलावा दोस्तों आज ही के दिन साल 2016 में भारत सरकार ने नोटबंदी की थी। आपको पता होगा, पुराने 500 और 1000 के नोटों का चलन रातों रात बंद करने की घोषणा कर दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो भी दिन आज ही का था, 8 नवंबर 2016। नोटबंदी को 9 साल पूरे हो चुके हैं, जब देश में रातों रात 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा की करेंसी रद्दी हो गई थी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। चलिए पहली बड़ी खबर देखिए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी बोले, 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े हुए, इस गीत का एक हिस्सा हटा दिया गया, इसी विभाजन ने बंटवारे का बीज बोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष था, यह हर दौर में प्रासंगिक है। 1937 में वंदे मातरम का एक हिस्सा हटा दिया गया था, उसके टुकड़े कर दिए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोए थे। राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ ये अन्याय क्यों हुआ? वहीं विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन किया और एक वेबसाइट भी लॉन्च की। पीएम ने वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम में भी भाग लिया। और वहीं देखिए बिहार चुनावों के कुछ बड़े अपडेट्स। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65% वोटिंग हो चुकी है। अब 11 नवंबर को होने वाली दूसरे फेज की वोटिंग होगी। शुक्रवार को पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत अन्य नेता दूसरे फेज के प्रचार के लिए रैली करने पहुंचे हैं। भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, इस देश में आजकल बस 50-60 लोग ही सपना देख सकते हैं। अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा, अमित शाह का बेटा। अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना भी नहीं आता, एक रन नहीं ले सकता, उसने पूरी क्रिकेट टीम संभाल रखी है। हम चाहते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट टीम चलाए। इधर औरंगाबाद में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को कुशासन वाली सरकार भी नहीं चाहिए। बिहार को भाजपा और एनडीए पर भरोसा है, क्योंकि एनडीए ने ही राज्य को जंगल राज से बचाया था। उन्होंने कहा कि आप सोच सकते हैं कि ये जंगल राज वाले लोग सत्ता में वापसी के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। ये जनता की सेवा नहीं करना चाहते, ये बंदूक की नोक पर जनता को लूटना चाहते हैं। यही जंगल राज की आहट है। चलिए अगला अपडेट देखिए। HCL फाउंडर नाडर फिर भारत के सबसे बड़े दानवीर बने। उन्होंने रोज 7 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दान किए। रैंकिंग में अंबानी दूसरे स्थान पर है, जबकि महिलाओं में रोहिणी नीलेकणी टॉप पर है। भारत की 191 धनी शख्सियतों ने पिछले साल 10,380 करोड़ रुपए दान दिए। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2025 के मुताबिक HCL टेक के फाउंडर शिव नाडर एक बार फिर देश के सबसे बड़े परोपकारी रहे हैं। पिछले साल रोजाना औसतन 7 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दान किए। साल में कुल 2,708 करोड़ रुपए दान किए। रिलायंस के मुकेश अंबानी दूसरे और बजाज ग्रुप तीसरे स्थान पर रहा। अडानी 5वें नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा दान देने वालों की सूची में 24 महिलाएं हैं। इनमें इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी की पत्नी रोहिणी नीलेकणी शीर्ष पर है। उन्होंने 204 करोड़ रुपए दान किए। इस बार शीर्ष पर रहे HCL के फाउंडर शिव नाडर पिछले साल भी इस देश के सबसे बड़े परोपकारी थे। शिव और उनके परिवार ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2,153 करोड़ रुपए दान दिया था। चलिए खेल समाचारों में देखिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां T20 मैच होगा आज। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आज दोपहर 1:45 पर होगा शुरू। सीरीज में भारत ने अब तक 2-1 से बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने चौथे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराया था। इसमें 168 रन का टारगेट चेज कर रही ऑस्ट्रेलिया 18.2 ओवर में 119 रन पर ऑल आउट हो गई थी। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे एशिया कप ट्रॉफी विवाद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आईसीसी ने एशिया कप ट्रॉफी विवाद सुलझाने के लिए कमेटी गठित की। कहा, भारत पाक मिलकर मामला सुलझाएं। आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे एशिया कप ट्रॉफी विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी गठित की है। दुबई में चल रही एनुअल जनरल मीटिंग में शुक्रवार को कहा, दोनों देश आपस में फैसला करें। आईसीसी बोर्ड के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही देश क्रिकेट जगत के लिए अहम हैं। उन्हें अपनी समस्याओं को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए। बोर्ड मध्यस्थता के लिए तैयार है।
भारतीय टीम ने 28 सितंबर को एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। जीत के बाद भारतीय टीम ने पीसीबी चीफ नकवी के हाथों एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। अब आईसीसी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी गठित की है, तो उम्मीद है भारत को जल्दी अपनी ट्रॉफी मिलेगी। वहीं कुछ जॉब और नौकरी अपडेट्स में देखिए, राजस्थान सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। कुल 7,759 पदों पर की जाएगी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती यानी कि रीट मेंस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है। कुल 7,759 पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। 17 से 21 जनवरी 2026 तक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती की विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने की कीमत 21 दिन में 10,774 रुपए घटकर 1,20,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। 17 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,30,874 रुपए के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। 7 नवंबर को सोने की कीमत में 570 रुपए की गिरावट हुई। इससे पहले गुरुवार को इसके दाम 1,20,670 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी की कीमत में 33 रुपए की मामूली बढ़त देखने को मिली और ये 1,48,010 रुपए प्रति किलो पर आ गई। इससे पहले इसकी कीमत 1,48,242 रुपए प्रति किलोग्राम थी। 14 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,78,100 रुपए के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी, यानी पिछले 24 दिन में इसके दाम 29,825 रुपए घट गए हैं। सोने की इन कीमतों में 3% जीएसटी, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता है, इसलिए अलग अलग शहरों के रेट्स इनसे अलग अलग होते हैं। और चलिए दोस्तों, कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 7 नवंबर को सेंसेक्स 95 अंक गिरकर 83,216 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर्स गिरकर बंद हुए। एयरटेल के शेयर में 4.4% की गिरावट रही। टेक महिंद्रा, ट्रेंट और रिलायंस भी नीचे बंद हुए। बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और बजाज फिंसर्व 2% से भी ज्यादा चढ़कर बंद हुए। वहीं निफ्टी में भी 17 अंक की गिरावट रही। ये 25,492 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 30 शेयर्स में तेजी रही। मेटल, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में 2% से ज्यादा की तेजी रही। वहीं एफएमसीजी, आईटी, मीडिया और फार्मा शेयर गिरकर बंद हुए। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, 8 नवंबर शनिवार के ग्रह नक्षत्र शिव योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों का पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वापस मिलने की संभावना है। बिजनेस में भी तरक्की के योग हैं। कर्क राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा। सिंह और मकर राशि वालों के अधूरे रुके काम पूरे होने की संभावना है। कन्या राशि के लोगों को धन लाभ होने की संभावना है। वहीं कुंभ और मीन राशि वालों को करियर में अच्छी खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और इसी के साथ आज की खबरों का यहीं पर समापन करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भारत वायरल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए बने रहें भारत वायरल न्यूज के साथ। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।